फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं हिंदी विषय का पूरा कंप्लीट प्रश्न पत्र के उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, 100% रियल क्वेश्चन पेपर पढ़कर आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है और आंसर शीट बिल्कुल इसी प्रकार की आपकी रहने वाली है। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है प्रश्न पत्र, उनके लिए मैं प्रश्न पत्र भी बता देती हूँ। एक बार आप उनको नोट कर लीजिएगा। आपकी आंसर शीट बिल्कुल सेम प्रकार से रहेंगी। चलिए आप उसको फटाफट से क्वेश्चन की देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर या आंसर की होगी आपकी आदर्श उत्तर जो आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, और इसके साथ में ही आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है arfindia.com। ठीक है, उसके बाद में अपनी क्लास टाइप कर लीजिए 8th हिंदी। ठीक है, 8th हिंदी पेपर आपको बस इतना टाइप करना है। उसके बाद में ARF इंडिया की वेबसाइट लिंक खुलेंगी, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो चलिए कक्षा 8वीं हिंदी के लिए सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर शीट में आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपनी कक्षा सब कुछ लिखना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपके रहने वाले 1 से 5। ठीक है, तो सबसे पहला मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन से। तो मैं फटाफट से क्वेश्चन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर शीट पे लेके जाने वाली हूँ, इसलिए इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इन सभी के क्वेश्चन बताए हैं। आप पूरा एक 1 बाय 1 करके हम सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके आंसर भी अब हम देखते हैं। तो कुल आपके यहाँ पर 26 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं फटाफट से। ठीक है, तो सही विकल्प का उत्तर यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे सांची का स्तूप आपको पूछा है, तो यहाँ पर विदिशा आ जाएगा। और जो करुण है उसका स्थायी भाव, करुण रस का शोक होता है। और जो शब्दों की शोभा बढ़ाते अलंकार कहलाते, संचारी भाव की संख्या 33 हो जाएगी। और पुत्र के प्रति माता का जो होता है प्यार, वो कहता है वात्सल्य। ठीक है, तो ये है यहाँ पर टीचर आपको मार्क्स करेंगे, इसमें आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, 6 से 10 देख लीजिए उत्तर फटाफट से। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा ज्योतिष, प्रश्न क्रमांक 7 का हो जाएगा सूर्य, प्रश्न क्रमांक 8 का हो जाएगा भृगु, और 9 का हो जाएगा कोकिला, और जो 10वां है अंतिम रिक्त स्थान, इसका हो जाएगा कुसुमपुर। ठीक है, 11 से 16 को देख लीजिए। आपको इसी प्रकार से प्रश्न पत्र रहने वाला है, प्रश्न क्रमांक 11 से 16। तो 11वां प्रश्न यहाँ से आपको पहला है, शंख से नाद जो होगा वो शंखनाद कहलाएगा। गाँव के वासी को गाँववासी कहते, राजा का दंड यानी राजदंड, हर एक वर्ष यानी प्रतिवर्ष, शौर्य के लिए चक्र यानी शौर्य चक्र, और सेना का पति क्या कहलाता है, सेनापति। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा आपका अनुस्वर और अनुनासिक शब्द जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 है, पाटलिपुत्र नगर जो है वो नंद, मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन क्या है, तो शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना। इस दार्शनिक स्थानमान अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट से 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी। ठीक है, राजा अभय सिंह खेजड़ली ग्राम गए, वहां जाकर उन्होंने अपने सैनिकों की दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार वन संवर्धन और प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहीद अमृता देवी पुरस्कार देती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 17 to 22 आंसर्स है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका ये हो जाएगा नर्मदा नदी वाला, और प्रश्न क्रमांक 18 है, इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ये आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर टाइप कर लीजिएगा arfindia.com, जहाँ पे आपको 100% रियल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया और उसके आंसर की सहित पीडीएफ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा आपका, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ठीक है, ये आप इसको लिख लीजिएगा। छोटे छोटे आंसर इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वृद्धा सेठ जी के पास अपनी क्या मांगने गई थी, अमानत वापस मांगने गई थी। प्रश्न क्रमांक 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वाक्य रचना की विशेषता है, तो ये 3 पॉइंट लिख लीजिएंगे। ठीक है, और 23 से 26 जो है वो भी आपका क्वेश्चन नंबर इसी टाइप से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ का उद्देश्य, और 24 भी सेम तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25 है, इसका आंसर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विक्रम संवत है, कौन कौन से संवत जो है वो, और उसके बाद में हम देखते हैं 26 यानी कि 26 आखिरी है, पेड़ों का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, पेड़ों के ऊपर 10 वाक्य जो आप बिल्कुल इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे कंप्लीट आंसर, आदर्श उत्तर आपको इसके लिख लेना है पूरा जो कंप्लीट है। ठीक है, कक्षा 8वीं हिंदी विषय का मैंने आपको संपूर्ण उत्तर बताया। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पे जितने विद्यार्थी आए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए arfindia.com से। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। कक्षा 8वीं हिंदी के ऐसे प्रश्न पत्र आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए arfindia टाइप कर लीजिए, मैंने आपको बताया इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने साथ में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।